वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप के किरदार से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हुई। जनूबी एशिया बड़े सानहे से बच गया। सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात खत्म करने की मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर शुक्रिया अदा करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे, जो दोनों के लिए यकसा फ़ायदेमंद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान के ज़रई, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को भी सराहा। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। ट्रंप मेजबान, शहबाज शरीफ मेहमान। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान बड़ी बैठक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अतात आरब की शिरकत। खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। मुलाकात से कबल सदर ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सलाहियतों की तारीफ। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनके पास पाकिस्तान से अजीम रहनुमा मिलने आ रहे हैं। बस बहुत हो चुका, इसराइल को मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाजत नहीं दूंगा। सदर ट्रंप का इसराइल को वाज़ेह पैगाम। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने अरब रहनुमाओं को भी यकीन दहानी कराई कि वो इसराइल के इंज़मामी मंसूबों के मुखालिफ हैं। दूसरी जानिब अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने कहा कि सदर ट्रंप खित्ते में कशीदगी के खात्मे और गजा में जारी जंग रोकने के लिए सरगर्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बढ़ते सफारती रवाबित की नई मिसाल बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। अमरीकी एयरफोर्स के सीनियर अफसरान ने पुरतपाक अंदाज में खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ व्हाइट हाउस ले जाया गया। अमरीकी क़यादत के साथ 55 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और इलाकाई सलामती समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 भरपूर कामयाबियों का साल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, भारत पर फतह और सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा हुआ। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। सिंध काबीना में रद्दोबदल का फैसला। सईद गनी से बल्दियात, नासिर हुसैन शाह से मनसूबाबंदी का कलमदान वापस लेने का फैसला। सईद गनी को महकमे लेबर, नासिर हुसैन शाह को महकमे बल्दियात का कलमदान दिया जाएगा। जाम खान शोरो को महकमे मनसूबाबंदी का इजाफी कलमदान सौंपा जाएगा। मखदूम महबूब जमान को महकमे खुराक का वजीर बनाया जाएगा। इस्माइल राहू को वजीर बनाने का फैसला। वजीर लेबर शाहिद तहमीम से कलमदान वापस लिया जाएगा। मुआवने खसूसी जब्बार खान को महकमे रिलीफ, मुआवने खसूसी अली राशिद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा दिया जाएगा। इन चंद इसरानी को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। काबीना में शामिल मुशीरा और मुआवनीन खसूसी के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रह चुका है। हम कैसे कह सकते हैं, क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नजरसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए। सैलाब मुतासरीन के लिए वफाक को आलमी मदद मांगनी चाहिए थी। BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद क्यों नहीं की गई? बिलावल भुट्टो वफाक से नाराज। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पता नहीं नून लीग ने BISP के इस्तेमाल पर यू टर्न क्यों लिया। ऐसा लग रहा है वफाकी हुकूमत अना की वजह से ये फैसले कर रही है। सैलाब से जनूबी पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पूछना चाहता हूँ कि जनूबी पंजाब का क्या कसूर है? गंदम इंपोर्ट करने की बजाय किसानों की मदद करने का मुतालबा।
کہا اپنے وسائل اپنے کسانوں پر استعمال کیے جائیں تاکہ گندم درآمد نہ کرنی پڑے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے کہا ہے کہ کسانوں کی مدد کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ زرعی ایمرجنسی بل معاف کرنے پر وفاق کے شکر گزار ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، مسئلہ فوجی نہیں سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے لیے بھارت کل عدم تنظیموں کی مالی مدد کر رہا ہے۔ نواز شریف کی بیٹی ہوں، امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، کہہ رہے ہیں دنیا کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے؟ کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ BISP کے 10,000 سے کچھ نہیں بنے گا۔ پنجاب حکومت نے 10 لاکھ روپے دینے ہیں، اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈی خان میں الیکٹرو بس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پیپلز پارٹی نے سیلاب پر سیاست کی، بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ اپنے پارٹی ترجمانوں کو سمجھائے، پنجاب کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑ دیں گے۔ مریم نواز کا جنوبی پنجاب میں اپنا سیکریٹریٹ لگانے کا اعلان۔ جنوبی پنجاب کے لوگ پہلے وعدوں پر گزارا کرتے تھے، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والوں نے کچھ نہیں کیا، بار بار جنوبی پنجاب کی بات کر کے لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈی خان کے لیے 101 بسوں کا تحفہ لائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ صحت سے متعلق اہم فیصلے۔ پنجاب کے پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے ایڈمیشن پالیسی کی منظوری۔ سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے MD-CAT ٹیسٹ پاس کرنا ضروری قرار۔ اوورسیز پاکستانیز کے بچوں کے لیے MD-CAT میں $10,000 فیس مقرر کرنے کا فیصلہ۔ پرائیویٹ میڈیکل کالج لسٹ میں نام آنے پر امیدوار کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں 1/2 فیس جمع کرانا ہوگی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، طلباء اور انتظامیہ کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ DGISPR کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اور فیکلٹی ممبران سے ملاقات، طلباء سے خصوصی نشست، سوالات کے جوابات دیے۔ طلباء کا دفاع وطن میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا عزم، بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء نے کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے اساتذہ اور طلباء ہمہ وقت پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے خاتمے اور نوجوانوں میں غلط فہمیوں کے تدارک کے لیے اسی طرح کے سیشن ضروری ہیں۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسی تنظیمیں نوجوانوں کو لڑا رہی ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے گرفتار دہشت گرد جہاں زیب کے ہوش ربا انکشافات۔ کہا دہشت گرد بلوچستان کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ قریبی ساتھیوں کے مرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مسئلے کا حل لڑائی جھگڑے میں نہیں، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسی تنظیموں کا معاشرے میں کردار گمراہ کن ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور دیگر تنظیمیں نوجوانوں کو ورغلا کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔